बिल्कुल, डायबिटीज़ का जो लफ्ज़ है वो भी हमारे से ही लिया गया है। ज़ियाबतीस से डायबिटीज़, वो टीनिया के नाम से, उसमें कई अक़साम हैं, जिसे उसको हम दाद भी कहते हैं, वो रिंगवर्म भी कहते हैं, उसको करते हैं। हार्ट का प्रॉब्लम हमेशा उस वक्त आता है, पहले लैक ऑफ एक्सरसाइज, पहली चीज उसका। दूसरा, बवासीर के लिए हमारे पास यूनानी में बहुत अच्छा इलाज है। हम क्या करते हैं, हमेशा पहले बवासीर उस वक्त होता है जब कंटिन्यूअस प्रेशर इन द एनस, ये इस वजह से मशहूर है कि जो है पुराने जमाने से जो बादशाह जो गुजरे हैं वो तमाम के तमाम यूनानी दवाई खाए हैं। उनके जमाने में जो है तबीब हुआ करते थे जो उनके खास होते थे, वो जो है उनकी एक बीवी नहीं होती थी, बहुत सारी बीवियां होती थी, तो उनको जो है ना उसके लिए जो है। डॉक्टर उबैदुल्ला बेग इंटरनेशनल यूनानी फिजिशियन चेन्नई के रहने वाले हैं। यूनानीपैथी और यूनानी की मुफर्रद दवाओं पर बेहतरीन मालूमात है। लाखों मरीजों को इनके हाथों से शिफा मिली है और मिल भी रही है। सैकड़ों यूनानी डॉक्टर इनसे और इनके नुस्खों से फ़ायदा उठा रहे हैं और मरीजों का कामयाब इलाज कर रहे हैं। आज भी बहुत से डॉक्टर्स ने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ सीखा। डॉक्टर उबैदुल्ला अक्सर दूसरे मुल्कों में जाते रहते हैं और वहाँ भी यूनानी इलाज को प्रमोट करते हैं। विदेश के बहुत से मरीजों का इलाज अभी भी कर रहे हैं। अभी दुबई, फ्रांस, ग्रीस, टर्की, इस्तांबुल से होते हुए वाया लखनऊ, चेन्नई जा रहे थे। 3 घंटे का वक्त था तो वो बाराबंकी के सरजमी पर आए। बाराबंकी यूनानी डॉक्टर्स के लिए फख्र की बात है। डॉक्टर बेग को बुके और शॉल से सम्मान दिया गया। बाराबंकी यूनानी स्कॉलर्स एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर A.H. उस्मानी ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मीडिया से बात करते हुए बताया, यूनानी में कई बीमारियों का सफल इलाज है। कई बीमारियों का घरेलू उपाय भी बताया। टू ज़ लाइव खबरें। मैं इस समय जो है डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर यूनानी के डॉक्टर उबैदुल्ला साहब मौजूद हैं, जो आइए उनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और बाराबंकी क्यों आए। असल में मेरा सफ़र तो जो है तकरीबन 1 महीने से चल रहा है, जो यूनानी कंसल्टेशन के ताल्लुक से पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन मैं 8 कंट्री को दौरा करते हुए इधर पहुंचा हूं। असल में मैं वापस ही मेरा दौरा जो है वापस जा रहा था मेरे वहाँ चेन्नई को, तो उसके बीच में हमारी दावत, हमारे उस्मानी साहब की डॉक्टर उस्मानी साहब की दावत पे जो है मैं यहाँ पर एक छोटे से जो है एक डिस्कशन में जो है आज हम जो यूनानी के ऊपर एक बहुत अच्छा डिस्कशन किए, जो यूनानी कैसे प्रैक्टिस करें उसके ऊपर एक डिस्कशन था और कैसा मुआसिर हो सकता है। हम खाली सिर्फ बातें करती हैं और बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होता है तो असल में प्रैक्टिस से फ़ायदा होता है, जो खुद अपने आप पर जो है आप लागू करके लोगों को बताएं कि इसके अंदर ये असर है, तब कहीं जाके उसका सक्सेस मिलता है। तो मेरा असल में दौरा जो है तकरीबन, पहले तो मैं यहाँ से दुबई गया था, फिर दुबई से इस्तांबुल गया था, फिर वहाँ से मैं गया ग्रीस गया था, यूनान गया था, फिर यूनान से फिर मैं फ्रांस गया था, फ्रांस से फिर मैं स्विट्ज़रलैंड गया था, फिर स्विट्ज़रलैंड से फिर इस्तांबुल आया था, फिर उसके बाद दुबई आया था, फिर दुबई से इधर मैं आया हूँ, फिर यहाँ से चेन्नई जाने वाला हूँ। तो ये मेरा अभी 1 महीने का दौरा है। ये बाराबंकी आए हैं और काफ़ी जो लोगों को यहाँ पे आपने भी इलाज बताया है, कुछ इलाज बताइए ताकि हम उसको जो जनता के तक पहुँचाएं। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या आजकल लोगों में आ रही है डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ क्यों होती है और किसका क्या इलाज है, यूनानी में क्या इसका इलाज पॉसिबल है। बिल्कुल, डायबिटीज़ का जो लफ्ज़ है वो भी हमारे से ही लिया गया है। ज़ियाबतीस से डायबिटीज़ बना है और ये भी जितने भी यूनानी के टर्मिनोलॉजीज़ आप उठाकर देखेंगे, यूनान ग्रीक लफ्ज़ जो ग्रीक वर्ड बोलते हैं उसी से यूनानी से ग्रीक लफ्ज़ से ही यूनान आया। मतलब जो ग्रीक कंट्री है उसको यूनान कहते हैं, वहीं से यूनानी जो लफ्ज़ हैं वो तमाम के तमाम जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो आज मेडिकल में इस्तेमाल होते हैं वो तमाम के तमाम यूनानी अल्फाज हैं। तो वहीं से हमारा भी ताल्लुक़ है, हम भी यूनानी फिजिशियन हैं और आज दुनिया के अंदर जितने भी बीमारियां हैं वो यूनानी के नेम पर हैं। मतलब जैसे सूरियासिस आपने देखा, ल्यूकोडर्मा बोलेंगे तो ल्यूको बोलेंगे तो ग्रीक में वाइट को कहते हैं, डर्मा बोलेंगे तो स्किन को कहते हैं। इसी तरह सोरियासिस सोरा से निकला, सोरा बोलेंगे तो खुजली को बोलते हैं, इच को बोलते हैं। बस हर एक लफ्ज़ जो यूनानी का है उसी से आज जितनी भी बीमारियां दुनिया के अंदर नाम लेवा हैं वो सब यूनानी की देन है। और दुनिया को हमने हर एक इल्म, जो जितने भी फादर्स आज मौजूद हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी,
फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जुआलॉजी, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, ये तमाम के तमाम फादर्स यूनानी के ही हैं और वही यूनानी फिजिशियंस हैं। उन्हीं से आज पूरी दुनिया चल रही है। ये पता नहीं है लोगों को, ये मालूम नहीं है। हम वही कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यूनानी को इतना जो है उरूज पे लेके आए और पूरी दुनिया को दिया, आज वही हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बदकिस्मती से। हमको उसके असरात नहीं मालूम है, उसके ताल्लुक से हमको नहीं मालूम है। इसका इलाज क्या है? इलाज मतलब डायबिटीज का इलाज, डायबिटीज का इलाज हमारे पास बहुत मुअस्सिर है। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो जो है, हम सिम्टम को इलाज नहीं करते हैं, हम पूरे सिस्टम को इलाज करते हैं। हम जो इसके अंदर जो है, जो सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, उसके लिए हम जो है बहुत अच्छे नुस्ख़ाजात रखे हैं। मतलब छोटे छोटे दवाओं के अंदर हम उसका इलाज रखे हैं। साथ में हम रेस्ट्रिक्शन देते हैं, मतलब दवा से ज़्यादा हम ग़िज़ा पर जो है उसको जो है मरीजों को कहते हैं कि आप जो है रेस्ट्रिक्ट करने का जो असल मसला इसके अंदर डायबिटीज़ के अंदर आता है वो ग़िज़ा है। आप कार्बोहाइड्रेट जो है डाइट को जो है आप रेस्ट्रिक्ट करना है। इसी तरह आप जो जितने जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड है उसको आप कम करके हमारी दवाओं को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़िंदगी भर, हमारे पास तकरीबन 20 साल से जो मरीज़ें हैं, जो 20 साल से दवाई खाते आ रहे हैं, आज भी दवाई खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटीज़ नॉर्मल है, उनका कोई एलोपैथी दवाई नहीं खा रहे हैं। इलाज बिल्कुल उनका जैसे पहले नॉर्मल था वैसे आज भी नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनानी में बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन इलाज है। हमारे छोटे छोटे दवाइयाँ हैं जो आकर जो है, अभी मैंने डॉक्टरों से डिस्कस किया था पेशेंटों को कैसे जो है डायबिटीज़ का इलाज हम करना है, तो बहुत आसान तरीके से छोटे छोटे नुस्खे जाते हैं, छोटे छोटे दवाइयाँ बना के हम देते हैं तो डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल एक ये है कि काफ़ी लोगों के युवा और चाहे युवा हो चाहे नौयुवा हो, उनके खुजली की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है और दाद जो आता है, इसका भी इलाज करते हैं लेकिन कोई इलाज सही तरीके से, क्या आपकी यूनानी में है इसका इलाज? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसको जो है हम टीनिया कहते हैं। हमारे जो नॉर्मल इंग्लिश के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो टीनिया के नाम से, उसमें कई अक़साम हैं, जिसे उसको हम दाद भी कहते हैं और रिंग वर्म भी कहते हैं उसको। तो उसके लिए हमारे यूनानी के अंदर बेहतरीन परमानेंट सोल्यूशन है। मतलब ये जैसा कि ये एलोपैथी में जब वक्ती तौर पर खाते हैं तो कम हो जाता है, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, एक साल के बाद या कई दिनों के बाद फिर भी वापस, वैसा नहीं है। हमारे पास जो है ना, दवाओं को पहले हम हर एक सिस्टम के लिहाज से देते हैं। जैसे कि खून के लिए एक दवा होती है, फिर उसके बाद हम जो है उसको जो इन्फेक्शन है उसके लिए, वायरस के लिए एक दवाई देते हैं, फिर उसके बाद एक्सटर्नल एक दवाई देते हैं जो ऊपर लगाने की दवा होती है, फिर खाने की दवा, ये तमाम एक पार्ट। ये दवाओं के बारे में हमें बताइए ताकि जनता जान सके, उसका इलाज घर बैठे कर सके। घर बैठे करना है तो ये टीनिया के लिए देखिए, मैं बोलता हूँ एक सबसे बेहतरीन दवा जो वो लगाने के ताल्लुक से है, एक है नीम का तेल, और उसके बाद जो है शहद जो है ना, उसमें जो झट्टे के अंदर जो है उसको बी वैक्स कहते हैं, उसके अंदर एक खास किस्म का मोम होता है, वो उसे बी वैक्स कहते हैं वो। और साथ में जो है ना ये दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह बॉईल करके उसको जहाँ भी दाद है, जहाँ भी है, उसको लगाया जाए तो आपको एक्सटर्नली बहुत अच्छा फ़ायदा होता है और उसमें जल्दी हील हो जाता है। और खाने के लिए 4 चीज़ें हैं, चराइता है, उन्नाब है, गुलेमुंडी है, सरपुका है। इन चारों का पाउडर करके 2-2 ग्राम लेंगे तो इसको बेहतरीन इसका इलाज है इसमें। तीसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, हार्ट की समस्या ज़्यादातर युवाओं में, आजकल के युवा जो हैं वो हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं और हार्ट की वजह से उनकी मौतें हो रही हैं। क्या इसका कोई ऐसा तरीका है कि हार्ट अटैक ना हो? इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका हमारे यूनानी के अंदर बहुत सालों से मतलब जो है बताया गया है, बोला गया है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। हार्ट का प्रॉब्लम हमेशा उस वक्त आता है, पहले लैक ऑफ एक्सरसाइज, पहली चीज उसका। दूसरा आकर जो है ना, इसका बहुत बड़ा रीजन है हमारे पास आज का जो जंक फूड है, जो मतलब जो ऑयली फूड है, स्पाइसी फूड है, और खास किस्म का जो फ्राइड आइटम्स हैं, जो मतलब जो है फास्ट फूड बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, तो उसको अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसके बगैर आपको जो इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते, पहले उसको करना है। साथ में हमारे पास दवाइयाँ भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिसको मुखवियात के तौर पर हम देते हैं, मतलब दिल की तकवियत के लिए। उसमें गाव ज़बान भी आता है, अब्रेशम भी आता है। और तीसरी दवा उसके अंदर अर्जुन छाल बोल के एक दवा है, जो अगर एक दरख्त का जो है छाल है उसको जो है हम पाउडर बना के देते हैं। वो आज दुनिया का सबसे बेहतरीन एक दवा मानी जाती है और हमारे पास यूनानी में बहुत सालों से इसका जो है इसकी हिस्ट्री मिलती है। वो 3-3 ग्राम दिन में जो है अगर कोई लेता है तो उसके हाथ की तकवियत के लिए बहुत बेहतरीन दवा। डॉक्टर साहब, एक समस्या और चली आ रही है जो बवासीर के नाम से है।
इसके लिए आपके में क्या इलाज है? हाँ, बवासीर के लिए हमारे पास यूनानी में बहुत अच्छा इलाज है। हम क्या करते हैं, हमेशा पहले बवासीर उस वक्त होता है जब कंटिन्यूअस प्रेशर इन द एनल रीजन, मतलब जो है आप जैसे कि अक्सर बवासीर उन लोगों को होगा जो ड्राइवर्स हैं, जो टाइलर्स हैं, जो कंटिन्यूअस बैठ के काम करते हैं, उन लोगों को बवासीर होता है। तो अब उनके लिए हम पहला जो स्टेप हम जो है यूनानी के अंदर लेते हैं वो है पहले कॉन्स्टिपेशन जो उनका होता है, कब्ज हो जाता है। तो उस कब्ज को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे दवाइयाँ हैं। जैसा कि मैं इससे पहले भी बताया था कि जो है बादियान बोल के एक दवाई है और जंजबील बोल के एक दवाई है, सना पत्ता बोल के एक दवाई है। उसको हम तीनों को जो है एक रेशियो में जो है उसको पाउडर बना के दिन में 2-3 मरतबा देते हैं तो समस्या हल हो जाती है। डिप्रेशन के शिकार भी काफ़ी लोग हैं और इसका इलाज भी नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्या है? डिप्रेशन यूजुअली देखिए कई अकसाम के डिप्रेशन हैं और कई वजूहात की तरफ के वजह से डिप्रेशन हुआ करता है। उसमें ज़्यादातर डिप्रेशन अक्सर लोगों को जो होता है वो या तो जो है ना वो लोग किसी काम से जो है मतलब नाकाम हो जाते हैं या ज़्यादा प्रेशर उनके दिमागों पर जो है जैसा कि पढ़ाई का बोझ हो या कोई और किस्म का जो है जहनी तनाव हो या फैमिली प्रेशर हो, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। तो अब डिप्रेशन के लिए हमारे पास बहुत बेहतरीन दवाइयाँ हैं जो सिंपल अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उसकी वजह से इंसोम्निया भी होता है, उससे पहले से उसकी वजह से दूसरे और अमराज भी पैदा होते हैं। उसके लिए हमारे पास ब्राह्मी बोल के एक बूटी है, बहुत बेहतरीन बूटी है, उसको हम देते हैं। असरूल बोल के एक बूटी है, उसको देते हैं। अजवाइन खरासानी बोल के हैं। इस तरह के हम दवाओं को जो है रेशियो में बना के यूनानी के अंदर बहुत बेहतरीन दवाइयाँ हैं जो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। गठियाबाई की समस्या भी काफ़ी लोगों में आ रही है जी, उस समस्या के लिए क्या करें? नहीं वो देखिए डिपेंड होता है वो एज फैक्टर के ऊपर। नॉर्मली आर्थराइटिस या तो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो या कोई भी किस्म का आर्थराइटिस हो, वो ज़्यादातर जो है जो एज फैक्टर के लिहाज से ज़्यादा होता है, जवानों में बहुत कम होता है। वो 30 ईयर्स या 35 ईयर्स क्रॉस करने के बाद ये समस्या पैदा होती है। तो उसके लिए भी हमारे पास यूनानी में बहुत बेहतरीन इलाज है। जैसा कि मैं नुस्ख़ात में बताया था कि जो है इसमें सुरंजान बोल के एक दवाई है, खौलनजान बोल के एक दवाई है, चोपचीनी बोलते हैं उसकी एक दवाई है, मालकंगनी। इस तरह के हम नुस्ख़ात को जो है डिजाइन करके मरीज को जो है उन्हीं दवाओं से हम इलाज करते हैं। बहुत बेहतरीन इलाज होता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सवाल ये है हमारा कि जो आजकल सबसे ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या है इलाज और ये कब तक ठीक हो सकता है या किस उम्र के लोगों से शुरुआत होती है? ये ज़्यादातर गैस के ताल्लुक से एक बात बता दे रहा हूँ, खाना खाने के बाद हम जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी एक बात मैं बता रहा हूँ, खाने के बाद कभी पानी नहीं पीने का है। पानी पीने से ही 50% पेट की बीमारियां शुरू होती हैं। जो हमेशा खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पिया करें, जिससे आपको 50% दवाओं का इस्तेमाल करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो हमारे पास बहुत बेहतरीन दवाइयाँ हैं, जैसे बादियान जैसा बताया आपको मैं, जंजबील जैसा बताया, ये सब बेहतरीन दवाइयाँ हैं इंहज़ाम के लिए, हज़म करने के लिए। अब उसके अंदर हम कॉम्बिनेशन बना के जो है आपको जो है रेशो के खाने के फ़ौरन बाद दिया जाता है। चंद दवाइयाँ जो खाने के फ़ौरन बाद दी जाती हैं, चंद दवाइयाँ जो खाने के 1 घंटे के बाद दी जाती हैं। तो इस तरह हम देकर जो है उसको हल करते हैं इंशाल्लाह। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको ये कंप्लेंट है कि उनके हाथ और पैरों में सुन्न हो जाते हैं। जब लेटते हैं, अगर दाहिनी करवट लेटते हैं तो दाहिनी करवट सुन जाते हैं, बाई करवट लेटते हैं तो बाई तरफ सुन आते हैं, और मुंह के अंदर उनके अंदर इतनी खुशी पैदा हो जाती है कि रात में उनके होंठ और ज़बान जो है चिपक जाती है। तो उसका इलाज भी और उसका वजह भी होता है। नहीं, ये असल प्रॉब्लम जो आप जो जितने भी सिम्टम बताए हैं ये वो मैक्सिममली ऐसे पेशेंट या तो हाइपरटेंशन के रहेंगे या तो ओबेस रहेंगे या उनको हाइपर कोलेस्ट्रीमिया रहेगी। मतलब ये तीनों कैटेगरी के मरीजों को ये सिम्टम्स रहेंगे आप जो बताए। तो इसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन तरीका वो है कि ये पहले हम जो इनका जो ओवरवेट है वो कम करना है, या हाइपरटेंशन है तो उसको कम करना है, या जो है इनको कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ गया है उसको जो है कम करने के लिए हमारे पास बेहतरीन दवाइयाँ हैं। इसको नुस्ख़ात में मैंने बताया है इससे पहले। और हम जो यूजुअली पब्लिक को जो है ना हर एक नुस्खा बताकर अप्लाई करा नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक उतना उसके ताल्लुक से नहीं जानती है और गलत इस्तेमाल ना करे। इसके लिए तबीब का होना ज़रूरी है। कोई भी तबीब के अंडर में अगर निगरानी में अगर कोई दवा ली जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसे ही लेकर खाएंगे तो उसके नुकसान भी हैं। तो हर एक दवा का तरीका होता है, हर एक दवा को जो है उसको पाक करने का तरीका, जिसको हम मुस्लिह कहते हैं, पाक करने का तरीका भी होता है, उस तरह लेकर दवाई खाना है।
मर्दाना कमजोरी की समस्या काफ़ी है, जगह जगह पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे होते हैं, इसमें काफ़ी लूटमार मची हुई है। इसके लिए क्या है सही तरीका? बिल्कुल सही बात है, ये आज बिजनेस बना दिया गया है। ये आज का एक हॉट टॉपिक भी चल रहा है कि जो है ना हम ये कर दे रहे हैं, हम वो कर दे रहे हैं, हम जो है ना इस तरह जो है ये इतने दिन के अंदर इसका इलाज हो जाए, शर्तिया इलाज, ये सब चीज़ें पोस्टर लगती रहते हैं। ये बिल्कुल भी जो है इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हमेशा इसकी तशखीस होनी चाहिए। तशखीस के लिहाज से इसका क्या डायग्नोसिस है प्रॉपर पहले मालूम करना है। हर एक का इलाज हमारे यूनानी के अंदर अलग है और साइंटिफिक इलाज है हमारा। ऐसा ही कुछ भी जो है ना एविडेंस बेस्ड है हमारा। हर चीज़ हमें एविडेंस के साथ हम साइंटिफिकली प्रूफ करके इलाज करते हैं और हमारे पास यूनानी में बहुत बेहतरीन इलाज है, क्योंकि जो है ना ये इस वजह से मशहूर है कि जो है पुराने ज़माने से जो बादशाह जो गुजरे हैं वो तमाम के तमाम यूनानी दवाई खाए हैं। उनके ज़माने में जो है तबीब हुआ करते थे जो उनके खास होते थे। वो जो है उनकी एक बीवी नहीं होती थी, बहुत सारी बीवियाँ होती थी, तो उनको जो है ना उसके लिए जो है खास तबीब हुआ करते थे जो उनको जो है हर 1-2 घंटे के अंदर दवाई देते थे जो उनकी क़ुव्वत बाकी रहे। तो वैसे दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोग बना लिए हैं, जैसा कि जो है ना इसको बिजनेस बना लिए हैं या कोई गलत तरीके से जो है इसका जो है प्रचार कर रहे हैं, तो वो गलत है। तबीब की निगरानी में और मतलब जो है ना उसके काज के जो उसका पॉजिटिव फैक्टर है, जो उसका काज है, जो उसका जो वजूहात है, उसके बिना पर हम दवा यूनानी के अंदर बहुत बेहतरीन दवाइयाँ हैं। इवन लाइलाज नहीं है कोई भी, या मर्दाना कमजोरी के ताल्लुक से हो, या प्रीमेच्योर एजाकुलेशन की तरफ से हो, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ताल्लुक से हो, या इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से हो, कोई भी हमारे पास लाइलाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इलाज बेहतरीन होता है, लेकिन उसका हर एक का तरीका अलग है और हर एक की दवाई अलग है। अब अगर यूनानी के अंदर आप जो है उसको इलाज करेंगे तो मुकम्मल तरीके से इलाज